गणित कक्षा 8 के लिए अध्याय 1 वर्ग एवं घन प्रश्नावली 1.5। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.5 के कुछ प्रश्न देखेंगे। इसमें प्रश्न क्रमांक 2 के दूसरा और तीसरा प्रश्न देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम इस प्रश्नावली के प्रश्न क्रमांक 2 के प्रश्न 1 को हम देख चुके हैं। अब इसमें दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न दिया है 5 और प्रश्न में क्या कहा गया है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे जो संख्या दिया है प्रश्न के रूप में वो बिना दशमलव वाला है और हमें इसका वर्गमूल दशमलव के 2 स्थानों तक प्राप्त करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न 5 बराबर 5.0000, 4 शून्य किया गया है। दशमलव के बाद 4 शून्य लगाया गया है और ऐसा इसलिए लगाया गया है क्योंकि किसी भी संख्या में दशमलव लगाने के बाद आवश्यकता अनुसार शून्य बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि इस हल में 4 शून्य की आवश्यकता है, इसीलिए यहाँ पर इस प्रश्न में दशमलव के बाद 4 शून्य लगाए गए हैं। दशमलव के बाद शून्य लगाने से संख्या के मान में कोई बदलाव नहीं आता है। तो यहाँ पे जो ये 5 दिया है और यहाँ बराबर करके 5.40 जो लिखा है वो दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। लेकिन हल में ये दशमलव के बाद 4 शून्य वाला संख्या ही जरूरत पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रक्रिया वही है, दो संख्याओं का जोड़ी बनाना है। देख लीजिए, इकाई से दहाई की ओर 2 शून्य का एक जोड़ी और उसके बाद उसके आगे वाले 2 शून्य का एक जोड़ी और 5 अकेला बचा हुआ दशमलव के पहले, ये अकेला है। तो 5 कौन सी संख्या के वर्ग के अंतर्गत आता है या उससे छोटा संख्या? तो हम देखे हैं पिछले वीडियो के प्रश्नों में कई बार 2 का वर्ग आया है 4, जो कि आसानी से 5 में घट जाता है। तो यहाँ पे 2 ले लिए हैं क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है। 9 नहीं ले सकते, 5 से बहुत बड़ा है 9, इसीलिए 4 लिए हैं 5 से छोटा और 4 2 का वर्ग होता है। तो यहाँ पे 2 लिए, भागफल में भी लेंगे 2 और यहाँ नीचे में भी लिखेंगे 2। 2 और 2 को जोड़ देंगे, 2 और 2 4 और 2 दूनी 4 यहाँ पे लिखेंगे 5 के नीचे में और घटा देंगे। 5 में 4 घटाने पर 1। अब यहाँ पे देखिए 5 के बाद दशमलव है, 5 घट गया तो भागफल में दशमलव आएंगे। अब उसके बाद यहाँ पे 2 शून्य का एक जोड़ी नीचे उतरेगा और ये 100 बन जाएगा। एक पहले से उतरा हुआ है और 2 शून्य उतरा तो ये बन गया 100। अब यहाँ पे 2 और 2 को जोड़कर 4 लाए थे, तो 100 में ऐसा संख्या हमें यहाँ पर लेना है जो 100 के बराबर हो या 100 से छोटा हो। तो यहाँ पे 4 के आगे हम अगर 1 लेते हैं तो 140 हो जाता है और 140 से कम 140 बहुत छोटा होता है 100 से, इसीलिए यहाँ पे 2 लिए हैं। तो ये 42 हो गया और 42 हो गया तो 2 लिए हैं, तो 42 में 2 का गुणा करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर गुणा किए हैं, 42 दूनी 84 होता है। तो 84 100 से आसानी से घट सकता है और 3 लेंगे तो 43 हो जाएगा और 43 गुणा 3 100 से ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए 43 नहीं लिए हैं, 3 नहीं लिए हैं, 42 लिए हैं। तो 42 दूनी 84 यहाँ पे लिए हैं। 100 में 84 घटा देंगे, 100 में 84 घटाने पर 16 आया है। अब यहाँ से ये डबल शून्य फिर उतरेगा, लास्ट वाला 2 शून्य उतरेगा और ये हो गया 1600 और यहाँ पे 2 लिए हैं यहाँ पे, तो यहाँ दशमलव के बाद भागफल में भी 2 लिखेंगे और
यहाँ 2 के नीचे में भी 2 लिखेंगे और 42 में 2 को जोड़ देंगे तो 42 और 2 44 हो गया। 44 अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना है 1600, 1600। अब इसका इकाई देखिए शून्य है। अब हम यहाँ पे कोई ऐसा संख्या लेंगे जो शून्य आए जिसका इकाई, तो ऐसा संख्या यहाँ पे नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम 3 के जगह में शून्य लेंगे तो ये हो जाएगा 440। अब 440, 440 में शून्य का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, शून्य आएगा। और शून्य यहाँ पे लेने से अच्छा है कि हम कुछ बड़ा संख्या लें, क्योंकि यहाँ पे 1600 है। तो यहाँ पे हम 3 लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 लिए हैं तो ये हो गया 443, और 3 लिए हैं तो 3 से गुणा करेंगे तो 443 में 3 का गुणा कर रहे हैं तो देख लीजिए 1329 आ रहा है। 3 तिया 9, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 हासिल करके 13। और इसको हम घटा रहे हैं 1600 में 1329, तो यहाँ पे आया है 271। 10 ये 10 हो जाएगा, 10 में 9 घटाएंगे तो 1 बचेगा, ये 9 हो जाएगा। उधर से 1 हासिल लिया है, 10 था, ये अपना 1 हासिल इधर दे दिया, 9 हो गया। 9 में 2 घटाएंगे तो 7 बचेगा, और ये हासिल दिया है इधर तो 6 का 5 हो जाएगा। 5 में 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और ये 1 में 1 घटाने पर 0। अब यहाँ पर हम 3 क्यों ले लिए, क्योंकि 3 यहाँ पे देख लीजिए 3 लिए हैं तो 443 हुआ है, इसमें 3 का गुणा करें तो 1329 आ रहा है। इससे हम बड़ा संख्या, जैसे कि यहाँ पे हम 10 लेते हैं, 10 दाम 100, तो उसका इकाई शून्य आ रहा है। यहाँ पे देखिए शून्य है, तो यहाँ पे देख लीजिए मैं यहाँ पे लिख कर बताया हूँ, 10 ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 4410, और 10 लिए हैं तो 10 से गुणा करना पड़ेगा, और 10 से गुणा कर रहे हैं तो देख लीजिए कितना आ रहा है 44100, और यहाँ पे कितना संख्या है 1600। तो ये बहुत बड़ा संख्या आ रहा है, इतना बड़ा संख्या नहीं ले सकते, इसीलिए यहाँ पे लिए हैं 3। ठीक, अब यहाँ 3 लिए हैं तो भागफल में भी लिखेंगे 2 के बाद 3, और यहाँ नीचे में भी लिखेंगे 3। तो 443 में 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 446, और यहाँ पे देख लीजिए भागफल में कितना आया 2.23। अब जांच करना है कि ये हमारा भागफल सही आया कि नहीं, वर्गमूल हल सही हुआ कि नहीं। तो कुछ समय के लिए ये दशमलव के चिन्ह को हम नहीं मानेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 223, और यहाँ पर कितना आया है 446। 223 का डबल होता है 446। तो इस प्रकार से भाग विधि के वर्गमूल में अगर भागफल का डबल अंत में जो जोड़ते जोड़ते संख्या लास्ट में आता है, वो अगर डबल रहता है भागफल से, तो जो भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं वो हल पूरा पूरा सही होता है। और बाकी ये बच गया 271, तो इसको रहने देते हैं, क्योंकि प्रश्न में बोला है दशमलव के 2 स्थानों तक, दशमलव के बाद 2 संख्या ले लिए, और हम आगे हल नहीं करेंगे। अब ये 2.23, ये 5 के अगर हम 2.23 का वर्ग करेंगे तो ये 5 के बहुत नज़दीक वाले संख्या के गुणनफल को बताएगा, जो कि 5 के बराबर होगा। तो 5 का वर्गमूल आ गया 2.23। ठीक, अतः 5 का वर्गमूल दशमलव के 2 स्थानों तक 2.23 होगा। अगला प्रश्न देखिए 7। यहाँ भी 7 को पिछले प्रश्न 5 की तरह दशमलव के बाद 4 शून्य लिया गया है। 7 बराबर 7.0000। यहाँ भी 4 शून्य की आवश्यकता है दशमलव के बाद, इसीलिए यहाँ पे दशमलव के बाद 4 शून्य लिए हैं। और हल भी वही करना है, दो संख्याओं का जोड़ी बनाया गया है। तो यहाँ इकाई से दहाई की ओर 2 शून्य का एक जोड़ी, और उसके बाद उसके आगे वाले 2 शून्य का एक जोड़ी, और 7 अकेला इसको रखा गया है। और 7 किसका वर्गमूल होता है, किसी का भी वर्गमूल नहीं होता है। 2 का वर्गमूल 4 होता है, 3 का वर्गमूल 9 होता है, यहाँ पे 9 नहीं है। तो हम
7 से छोटा 4 आ रहा है तो 4 लिए हैं, और 4 2 का वर्गमूल होता है, तो 2 का वर्गमूल होता है तो यहाँ पे लिए हैं 2, भागफल में लेंगे 2 और नीचे में लिखेंगे 2, और ये 2 2 को जोड़ देंगे, 2 दूनी 4, और 2 दूनी 4 को यहाँ पे लिखेंगे 7 के नीचे में, और 7 में 4 घटाने पर 3 बचा। उसके बाद ये 2 शून्य का एक जोड़ी नीचे उतरेगा तो ये हो गया 300। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 7 के बाद दशमलव है तो हमें भागफल में दशमलव लगाना है 2 के बाद। अब यहाँ पे 300 हो गया। अब 300 ऐसा संख्या यहाँ पे लेना है जो 300 के बराबर हो या 300 से छोटा हो, जो घट जाए। तो यहाँ पे देखिए ये 4 आ गया है। अब इसके आगे हम ऐसा संख्या लेंगे जो जिसका गुणा उसी संख्या से करने पर 300 के आसपास आए। तो यहाँ पे कितना लिए हैं? 6 लिए हैं। 6 लिए हैं तो 46 हो गया। अब 6 लिए हैं तो 46 हो गया, तो 46 में 6 का गुणा किए हैं तो कितना आया है? 276 आया है। देख लीजिए, 6 छक्के 36 का 6 हासिल 3, 6 चौक 24 और हासिल 3 करके 27। अगर यहाँ पर हम 7 लेते तो 47 हो जाता, और 47 हो जाता तो 7 से गुणा करना पड़ता। तो यहाँ पे देख लीजिए 47 का 7 से भी गुणा करके बताया गया है। 47 में 7 का गुणा कर रहे हैं तो 329 आ रहा है, और यहाँ पर दिया है 300 जो कि 329 से छोटा है। तो यहाँ पे हम 329 नहीं ले सकते, इसीलिए हम 276 लिए हैं जो 46 में 6 से गुणा करने पर आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे 6 लिए हैं। ठीक, तो 300 में 276 घटाने पर 24 आया है। ये 10 हो गया, 10 में 6 घटाएंगे तो 4 बचा। ये 9 हो गया, 3 एक हासिल दिया था तो 10 हो गया था, इसने अपना एक हासिल इसको दे दिया तो 9 हो गया। 9 में 7 घटाने पर 2 बचा, और ये 2 हो गया, और 2 में 2 घटाने पर 0 बचा। अब यहाँ पे 6 लिए हैं तो भागफल में दशमलव के बाद 6 लेंगे, 6 लिखेंगे और नीचे में भी 6 लिखेंगे, और 46 में 6 को जोड़ देंगे तो यह हो गया 52। 6 6 12 का 2 हासिल 1, 4 और 1 हासिल करके 5। अब यहाँ पे 24 आ गया। 24 के बाद यहाँ पे जो लास्ट वाला 2 शून्य बचा है जोड़ी, उसे हम नीचे उतारेंगे तो यह हो गया 2400। अब इसका इकाई देखिए शून्य। वही बात यहाँ पर भी आ गई कि शून्य हम यहाँ पर अगर लेते हैं तो 520 हो गया, और 520 में हम शून्य का गुणा करते हैं तो देख लीजिए यहाँ पे शून्य आ रहा है, और शून्य यहाँ पे हम बहुत छोटा हो रहा है घटाने पर, वही संख्या आएगा। इससे अच्छा कुछ बड़ा लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए 4 लिए हैं। 4 लिए हैं तो यह हो गया 524, और 4 लिए हैं तो 524 हो गया, और 524 में 4 का गुणा करने पर 2096 आ रहा है। 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 हासिल करके 9, और 4 पंछे 20। तो यहाँ पे 2400 में 2096 को घटा रहे हैं, तो 2096 घटाने पर यहाँ पे आया 304। ये 10 हो गया, 10 में 6 घटाने पर 4 बचा। ये 9 हो गया, 9 में 9 घटाने पर 0 बचा, और ये एक हासिल धर दिया था तो 4 का 3 हो गया, 3 में 0 घटाने पर 3 बचा, और 2 में 2 घटाने पर 0 बचा। अब यहाँ पे हम 4 लिए हैं तो यहाँ भागफल में 6 के बाद 4 लिखेंगे, और नीचे में भी लिखेंगे 4, और 524 में 4 को जोड़ेंगे तो ये यहाँ पे आ रहा है 524, और 4 को जोड़ने पर 528। अब यहाँ पे देख लीजिए 4 लिए हैं, अगर हम यहाँ पे 5 लेते तो कितना हो जाता? 525, और 525 हो जाता तो 5 लिए तो 5 से गुणा करना पड़ता। तो 525 में 5 से गुणा करने पर यहाँ पे देख लीजिए 2625 आ रहा है। यहाँ पे कितना है? 2400, जो कि 2600 से छोटा है, इसीलिए यहाँ पे लिए हैं 2096, 524 गुणा 4। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 लिए हैं तो भागफल में भी 6 के बाद 4 लिखे हैं, और नीचे में भी लिखे हैं 4, और इसको जोड़ दिए हैं तो 528 आ गया। अब ये जो 528 आया है ये उत्तर की जांच को बताता है। कुछ समय के लिए ये दशमलव चिन्ह को नहीं मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 264, और 264 का डबल करेंगे तो 528 आता है। यहाँ पे मैं
गुणा करके भी बताया हूँ, देख लीजिए। 264 गुणा 2 बराबर 528, 2 चौक 8, 2 छक्के 12 का 2 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 हासिल करके 5। ठीक, तो यहाँ पे भागफल कितना आया? 2.64। और जांच करने पर यहाँ पे प्रक्रिया भी सही हो रहा है। 264 का डबल 528, तो जांच में भी पूरा पूरा सही आ रहा है, तो हमारा ये वर्गमूल सही हो गया। और 7 का वर्गमूल आ गया 2.64। ठीक, अतः 7 का वर्गमूल दशमलव के 2 स्थानों तक 2.64 होगा।